brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम सबसे ज्यादा हैं, 30% से नीचे हम लोग नहीं हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है आप लोग जानिए। था हमारे मंत्रिमंडल में थे, आज भले लोग ढोल पीट गए, लेकिन आज बिहार में मेट्रो का कंसेप्ट सम्राट चौधरी का था। इन्हीं को आदेश हमने दिया था, दिल्ली जाकर के इन्होंने ही कंसेप्ट बनाया था और आज बिहार में मेट्रो बन रहा है। उसको उसी तरह से रिजर्वेशन दे करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करे, तब हम समझते हैं हमारे नीचे वाले लोगों को भी आगे बढ़ने की बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, नहीं तो उनको सुनाएगा लोग। जाने वाले लोगों से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। भाइयों बहनों, बहुत बात हम नहीं कहना चाहते। एक बात जरूर है कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हिंदुस्तान में आबादी के दृष्टिकोण से हम सबसे ज्यादा हैं, 30% से नीचे हम लोग नहीं हैं, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है आप लोग जानिए। बाबा अम्बेडकर ने हमको दलित बनाया था, हमको अनेक जात में बांटने का काम नहीं किया था और एक दलित के रूप में ही 1956 में बौद्ध धर्म को अपना करके वो दुनिया से चले गए। हम लोगों को सीख लेना चाहिए कि बाबा साहब जो हमको उदाहरण पेश करके गए हैं उसको हम लोग कम से कम अब माने। हो सकता है हमारे पीढ़ी के लोग नहीं समझे, लेकिन अब नौजवान साथी जो हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी आई है कि आप समझिए, अब बाबा साहब जो कह के गए हैं उसको समझ करके आप अमली जमा पहनाइए, और जब अमली जमा पहनाइएगा तो सत्ता आपके हाथ में होगी। और आज कहते हैं हमको इंदिरा आवास दे दो, आज कहते हैं हमको 5 डिसमिल जमीन दे दो, आप कहते हैं हमारे बच्चों को पढ़ा दो। ये कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद करने लायक हैं, बशर्ते कि आपकी 30% की जो आबादी है वो एक हो करके राजनीति की इच्छा व्यक्त करे। वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो इसलिए आज ये समागम है। यही लिए हम लोग आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया है कि आप लोग आए। और 2025 में चुनाव होने वाला है, 2025 में हम लोग सम्मिलित निर्णय लें और अपने मन की सरकार को बनावें जो आपका काम कर सके। और कौन काम है उसका तो अभी मांग पत्र में बातें आएगी, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं हम कहना चाहते हैं। मेरे भाइयों, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है हम लोगों को, भारत सरकार को, कि शेड्यूल कास्ट जो हम लोग अभी हैं, दलित नहीं हो पाए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, हम लोग एक नहीं हो पाए हैं। इसका उपाय यही है कि हम कैसे इसको बढ़ावें। इसके लिए उन्होंने कहा है कि समाज में वर्गीकरण होना चाहिए, और वर्गीकरण का कुछ राज्यों ने फॉलो किया है, लेकिन हम कहना चाहते हैं, हमारा एक थीसिस है और ये बिहार सरकार के संचिकाओं में भी लिखी हुई बात है कि हमने कहा है कि बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था हमारा गरीबी का मानदंड ये नहीं है कि हम भूखे हैं, हमारे गरीबी का मानदंड ये है कि हम अंगूठा छाप हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए बाबा अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो पढ़ेगा वो गरजेगा, इसलिए कि पढ़ाई और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो दूध पिएगा वो गरजेगा। हम लोगों को आज दूध नहीं मिल रहा है, पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, इसकी जरूरत है। इसीलिए हमारा बाबा साहब ने कहा, और आज जो वर्गीकरण का मामला है, आज हमारे समाज में जनरल समाज 80-85% साक्षर हो गया है। हमारा शेड्यूल कास्ट का समाज 30%, 32% के आसपास हो गया है साक्षर। लेकिन जो हमारे समाज में बहुत से उपजातियां हैं, उनकी साक्षरता दर 7%, 8%, 9%, 12%, 15% है। वो अभी उन्नति के आधुनिक युग के
दृष्टि को देखने में बहुत पीछे हैं। इसलिए हमारी मानना है, और ये हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, कि हमारे शेड्यूल कास्ट में, दलित में वर्गीकरण होना चाहिए शैक्षणिक आधार पर। हम तो कहना चाहते हैं कि जब हमारा 32% शैक्षणिक आधार है तो 20% मान लीजिए कि जो 20% तक जो समाज साक्षर है और उससे नीचे है उसको एक कैटेगरी में रखिए, और उसका जितना लोग है उसकी जो प्रतिशत है वो प्रतिशत को जोड़ करके आप अलग करके उसको आरक्षण दीजिए, तो हमारा विकास हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारा वर्गीकरण होना चाहिए। आप जानते हैं हम सेंट्रल मिनिस्टर हैं, सेंट्रल कैबिनेट में ये बात आई थी। हमने प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात की चर्चा की थी कि हमारे बहुत लोग ऐसे हैं जो कम हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। आखिर 78 साल आज़ादी के हो गए तो कब ये आगे बढ़ेंगे? इसलिए महोदय वर्गीकरण तो कीजिए ही, और वर्गीकरण का आधार आप शैक्षणिक आधार बनाइए। जो 20% या उससे नीचे जिसकी साक्षरता दर है, जिस समाज का है, सबको एक कैटेगरी में रख करके उसकी जनसंख्या के आलोक में आप आरक्षण दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे। और 20% से ऊपर जिनकी साक्षरता दर है उनकी जनसंख्या के आलोक में उनको आप आरक्षण दे दीजिए, वो भी आगे बढ़ेंगे। हम दोनों के हिमायती हैं। तो आज हम लोग यही संकल्प लेने के लिए आए हैं कि समाज में, हमारे शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण होना चाहिए। आज के मीटिंग और समागम का यही उद्देश्य है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं मेरे भाइयों कि हम मुख्यमंत्री के काल में बहुत से ऐसा निर्णय लिए थे जिसको पूरा किया जाना है। सम्राट चौधरी जी हमारे उदितमान उप मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, हम सुनते हैं इनका एक काम था, हमारे मंत्रिमंडल में थे। आज भले लोग ढोल पीट दे, लेकिन आज बिहार में मेट्रो का कंसेप्ट सम्राट चौधरी का था। इन्हीं को आदेश हमने दिया था, दिल्ली जाकर के इन्होंने ही कंसेप्ट बनाया था, और आज बिहार में मेट्रो बन रहा है। तो ऐसे प्रगतिशील आदमी हैं। हम कहना चाहते हैं कि आज सरकार जो काम हम लोगों के लिए कर रही है उसमें तब्दीली देने की जरूरत है। आज हमारी बच्चियां हैं, नारी को कहा जाता है कि वो सबसे पिछड़ा है। हम कहना चाहते हैं हम अपने समय काल में नारियों को, बच्चियों को, चाहे जिस समाज का रहे, बच्चा क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के पढ़ाई हमने फ्री कर दिया था। लेकिन आज जो डेफिसिट ग्रांट होता है वो डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलता है। सम्राट चौधरी जी और संतोष कुमार जी आप लोग मंत्रिमंडल में हैं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी सही दिल के आदमी हैं, उनको अगर ठीक से आप समझा दीजिएगा तो जितनी बच्चियां आज रोती हैं गरीब की, 4 साल पढ़ाई होती है, परीक्षा के समय में वो पैसा नहीं दे पाती, उनका सर्टिफिकेट जमा होता है और वो घर पर जाके बैठ जाती हैं। वैसे बच्चियों के लिए आप डेफिसिट ग्रांट दिलवाइए। और हम तो यहाँ कहना चाहते हैं साधारण शिक्षा अलग है, प्रोफेशनल शिक्षा में भी बच्चियों को आप फ्री पढ़ाई करवाने का निर्णय दिलवाइए। हम समझते हैं ये बच्चियों के लिए बड़ी बात हो जाएगी। हम कहना चाहते हैं ये बात आज के इस ये में आना चाहिए। दूसरी बात मेरे भाइयों, बड़ी चर्चा है, सब लोग कहता है शेड्यूल कास्ट के लोग बड़ी आगे बढ़ गया है। हम कहना चाहते हैं क्लास 4 की बात छोड़ दीजिए, क्लास 3 की भी बात छोड़ दीजिए, क्लास 2 और क्लास 1 का बिहार सरकार सेंसस करा ले। सम्राट जी कहे कि क्लास 1 और क्लास 2 में शेड्यूल कास्ट के जो उपजातियां हैं उनका कितना प्रतिशत है, और अगर प्रतिशत है और नहीं है जिसका, उसको उसी तरह से रिजर्वेशन दे करके उसको भी आगे बढ़ाने का काम करे। तब हम समझते हैं हमारे नीचे वाले लोगों को भी आगे बढ़ने की बात होगी। तो इसलिए इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यहाँ हमारे जब हम 18 जाति की बात करते हैं तो केंद्र में सफाई कर्मचारी आयोग है,
अन्य राज्यों में भी है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं है सफाई कर्मचारी आयोग? हम मुख्यमंत्री थे, मसौदा हम लाने का काम किया था। वो मसौदा कहाँ रखा गया हम कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे, नहीं तो उनको सुनाएगा लोग, कि राज्य में अन्य राज्यों की भांति, केंद्र सरकार के भांति सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए। ये आज ही समागम की मांग है, ये हम कहना चाहते हैं।